तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनीत कुशपाली है। आज के इस वीडियो में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में जानेंगे, जैसे मैंने अपने ब्लॉग में लिखा हुआ है। चलिए अपने ब्लॉग को ओपन करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसमें आंसर हमें यस नो, स्पैम नॉट स्पैम और डिसीज नो डिसीज यस नो के फॉर्म में मेनली मिलता है। जैसे लीनियर रिग्रेशन में हमें नंबर्स के फॉर्म में मिलता है, इसमें हमें यस नो के फॉर्म में आंसर मिला करता है। इट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के इसमें मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी और पैटर्न्स के थ्रू ये हमें प्रेडिक्शन प्रोवाइड करता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का। इसका एक एग्जांपल कुछ इस तरह हो सकता है, जैसे डॉक्टर इज ट्राइंग, मतलब डॉक्टर कोशिश कर रहा है कि पेशेंट को डिसीज है या नहीं है ये बताने की। एक दुकानदार ये कोशिश कर रहा है कि कस्टमर ये प्रोडक्ट उससे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। इसके लिए हमें सिर्फ गैस नहीं करना रहता है, इससे हमें उससे कई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है। उसके दैट्स वेयर लॉजिस्टिक रिग्रेशन कम्स इन, जहाँ इट कम्स एक्सटेबल एंड वाइडली यूज इट। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक वाइडली यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, स्पेशली बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए, जिसमें आंसर हमें क्लियर यस नो में मिलता है। The intent behind logistic regression, the intention behind logistic regression, ये हमें बाइनरीज के फॉर्म में यानी बाइनरी वैल्यूज के फॉर्म में बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के में जैसे बाइनरी में जीरोस और वन रहते हैं, वैसे इसमें यस और नो रहते हैं। और ये उसका फॉर्मूला है, ये logistic regression, and here we can that we can know that z equals to b0 b1 x1 plus b2 x2. Here that's what's written. And then sigma z converts a number into probability between 0 and 1. Then we apply threshold, commonly 0.5, to clarify. अगर प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी तो क्लास 1 होगी, 0.5 से अगर ज़्यादा या उसके इक्वल रही तो। अगर प्रोबेबिलिटी 0 और अगर प्रोबेबिलिटी कम रही 0.5 से तो क्लास 0 होगी। ये इसका एक ग्राफ के थ्रू हम ये समझ सकते हैं। ये अबाउट, हाँ, हमने जब ये कोड सॉल्व किए हैं, इसमें तो हमने डेटा सेट का यूज़ किया है जो ब्रीज कैंसर डेटा सेट है। हमने इसमें मेनली कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है जिसमें टेबल प्रिंट होता है, उसे हम ये देख सकते हैं कोड, जिसमें हमने सबसे पहले अपनी लाइब्रेरीज नमपाई को इंपोर्ट किया है, फिर पांडास का उपयोग किया है, फिर हमने मैटप्लॉटलिब का उपयोग किया है, और फिर हमने स्काइलन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, फिर हमने अपने डेटा सेट को लोड कराया है स्काइलन के थ्रू लोड बीस कैंसर, फिर हमने स्काइलन के थ्रू लॉजिस्टिक रिग्रेशन का अपना इंपोर्ट कराया है, फिर हमने एक्यूरेसी स्कोर के लिए किया है, फिर हमने डेटा वेरिएबल में लोड बीस कैंसर को स्टोर किया, फिर उसको डेटा फ्रेम के थ्रू प्रूफ किया। df.head का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमें उसके टॉप 5 रोज पता चले, टॉप फर्स्ट 5 रोज। देन डॉट टेल का यूज़ हमने इसलिए किया है ताकि हमें उसके लास्ट 5 डेटा सेट पता चले। देन हम मॉडल ट्रेन किया है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन xt.t, ये एक्स टैक्स वाई ट्रेन, इसके थ्रू हमने अपना मॉडल को ट्रेन किया है। देन अपने ब्लॉक पे रिटर्न करते हैं। ये हमें उसमें टाइप बाइनरी क्लासिफिकेशन डेटा में जीरो मैलिगेंट का मतलब होता है कि एक ही मतलब एक प्रकार की बीमारी है, मतलब बीमारी जैसे कैंसर, वो अपने बॉडी में दूसरे पार्ट्स पे फैलती है, उसका मतलब ये इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ये तो कुछ बायो वाली बात हो गई। हाँ, फिर हम अपने कोड का फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं।
लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर ब्रीस्ट कैंसर डिटेक्शन यूजिंग पाइथन। सबसे पहले डेटा लोड करते हैं, मतलब अपनी लाइब्रेरीज पहले करते हैं, फिर उसके बाद अपना डेटा कर लोड ब्रीस्ट कैंसर को अपने वेरिएबल शेप करें, फिर उसका डेटा फ्रेम लिए, फिर मॉडल ट्रेन करें, मॉडल का एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, फिर उसका चार्ट प्रिंट हुआ, फिर एक्यूरेसी स्कोर 10 करेक्ट बीइंग और 6 करेक्ट मेलिगेंट। फिर रियल लाइफ एप्लीकेशन इसके कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस, प्रेडिक्शन डिसीज को प्रेडिक्ट करने में, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिसीज एंड और भी कई डिसीजेस के लिए। मार्केटिंग में भी हो सकता है, प्रेडिक्टिंग वेदर अ कस्टमर विल बाय। अपन हम इससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कस्टमर ये प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। और फाइनेंस में भी कर सकते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। और क्रेडिट डिफॉल्ट प्रेसिडेंस प्रिडेंशन सोशल मीडिया स्पैम डिटेक्शन के लिए, जो कि आज के समय में बहुत ही जरूरी है। कंक्लूजन, फाइनली हम कंक्लूजन बोलना चाहिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत ही पावरफुल और बहुत यूजफुल एल्गोरिथम है, जो कि हमें यस नो के थ्रू आंसर देता है। और इवन इट इफ इट्स बेसिक, इट फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग मोर एडवांस model like random forest, SVM, or neural networking. So that's all from my side. Thank you for watching.